हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारा जिगजैग डिज़ाइन। फ्रेंड, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और बेबी फ्रॉक्स या लेडीज़ कार्डिगन में पूरा भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 19 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। तो मैंने इस सिलाई में 39 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए, तो टोटल 41 फंदे डाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए मेरी वीडियो कितनी यूज़फुल रही। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे और लास्ट का एक फंदा छोड़कर बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनें। लास्ट का फंदा छोड़ना है और बाकी सभी फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब ये सभी फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, किनारी वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन की जो उल्टे हाथ की सिलाइयाँ होंगी सभी सेम बुनी जाएंगी और सभी सिलाइयाँ हमने उल्टी तरफ से उल्टी ही बुननी है। तो जैसे मैं ये 2 नंबर सिलाई बनाऊंगी सेम वैसे ही हमने सभी उल्टे हाथ की सिलाइयाँ बुननी है। पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। सभी उल्टे हाथ की सिलाइयों में हमने ऐसे ही बुनना है। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 5 फंदे उल्टे बुनें, ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हमने ये 2 फंदों का एक बनाना है। तो 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं। फिर अगले 2 फंदों का फिर हमने एक साथ उल्टा बुनकर 2 का एक बनाना है। तो ऐसे ये 2 बार हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। फिर 5 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। तो ये देखिए हमारे ये किनारे वाले फंदे को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने फिर इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं। दूसरी बार फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं। ऐसे 2 बार 2 का एक बनाने के बाद फिर 5 फंदे उल्टे बुने,
धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। तो ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्लस वाला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे और किनारी वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे। 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, फिर 2 फंदे सीधे बुने, ये 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं। ये 2 बार 2 का 1 बनाने के बाद फिर 4 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, फिर 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं, फिर दूसरी बार 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं। इसे 2 का 1 बनाने के बाद फिर 4 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्लस वाला फंदा और किनारी वाला फंदा इन्हें सीधा बुने। 7 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद पहले की तरह ही हम 2 फंदों का 1 बनाएंगे, दूसरी बार 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो ये 2 बार 2 का 1 बनाने के बाद फिर 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं और 2 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं, दूसरी बार फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अभी ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। 9 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 1 फंदा सीधा बुने, 1 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदों को ऐसे उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं, फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएं। ये 2 बार 2 का 1 बनाने के बाद फिर 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं और धागा घुमाएं। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। तो ऐसे 2 का 1 बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बुने,
धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुने। पहले की तरह ही 2 बार 2 फंदों का एक बनाएं, 2 बार 2 का एक बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। 1 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं, धागा घुमाएं। तो ये हमारा अगला पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा दोनों सीधे बुने। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, पहले की तरह 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाएं, 2 का एक बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बुने, फिर धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने। 1 फंदा उल्टा बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं, दूसरी बार फिर 2 फंदों को उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं, 2 बार 2 का एक बनाने के बाद 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। 1 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये हमारा 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाएं, 1 फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, फिर 2 फंदों का एक बनाएं, दूसरी बार फिर 2 फंदों का एक बनाएं, फिर 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। 1 फंदा सीधा बुनने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो प्लस वाला और किनारी वाला फंदा है इसे सीधे बुने। 13 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, पहला फंदा उतारने के बाद अब हम ये 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का एक बनाएंगे। तो ऐसे 2 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे। अब ये 2 फंदों का एक बनाएंगे, दोनों फंदों को उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं, फिर 2 फंदों को उल्टा बुनकर 2 का एक बनाएं। तो ऐसे ही 2 का एक बनाने के बाद धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएं। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने ये जो आगे का है, तो जो ये प्लस वाला फंदा जैसे हमारा लास्ट में बच जाता है ये डिज़ाइन बुनने के बाद, अब हमने यहाँ 2 का एक बनाना था, लेकिन अब ये हमारे 2 डिज़ाइन शुरू हो रहे हैं। आगे के डिज़ाइन से हम 1 फंदा लेंगे और हमारा जो पीछे वाला डिज़ाइन है वहाँ से भी 1 फंदा लेंगे। तो हम यहाँ जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 का एक बनाया है, यहाँ हम 3 का एक बनाएंगे। ये सेंटर है 2 डिज़ाइन का, तो 2 डिज़ाइन के सेंटर में हम 3 का एक बनाएंगे। तो 3 का एक कैसे बनाएंगे? पहले हम ये 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, उतारने के बाद ऐसे उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और तीनों फंदों को ऐसे पीछे से बुनते हुए 3 का एक बनाएंगे। तो ये 3 का एक बनाने के बाद अब हमारा ये जो
अगला पैटर्न स्टार्ट होना था 2 का 1 बनाने के बाद, तो यहाँ से हमारा ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब हम इसके बाद धागा घुमाएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे, 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएंगे, दूसरी बार फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा घुमाएंगे। और अब ये जो हमारा प्लस वाला फंदा और ये एक्स्ट्रा फंदा हमारा बच गया है, इसे हम एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएंगे और लास्ट में किनारी वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी 13 नंबर सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे हमारी 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप ये 14 सिलाइयाँ रिपीट करके ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।